सबसे पहले तो हिंदू बनिए और हिंदू राष्ट्र बनाने का सोचिए, क्योंकि कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। अरे दीपक ही नहीं बची तो बाती का क्या करोगे, दीपक ही नहीं बची तो बाती का क्या करोगे। अरे हिंदू धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे, हिंदू धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे भाई। जब तक सब हिंदू एकजुट न हो जाओ, सब हिंदू एकजुट हो जाओ, फिर हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारी करो। जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा फिर देखना अलग ही जलवा रहेगा। और यह मत सोचो कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र यही तो सबसे ज्यादा घातक चीज है। बस यह सोचना चाहिए। आप बताइए, जैसे कि उदाहरण से समझिए, यह हमारा आपका फिर शरीर है, ठीक है, यह शरीर है, इसमें हाथ भी होना जरूरी है, पांव भी होना जरूरी है, सिर भी होना जरूरी है, पेट भी होना जरूरी है। सब जरूरी है कि एक नहीं है, है ना, सब जरूरी है, आवश्यक है। ऐसे ही मानकर चलिए एक शरीर है, नाम क्या है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ब्राह्मणोस्य मुखमासीद वाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य जदवैश्यः पदभ्यां शूद्रो अजायत। इसलिए आप बताइए, जब अगर यह शरीर में सब अंग ना रहे तो फिर क्या हम चल सकते हैं, नहीं, जीवित ही नहीं रह पाएंगे। अगर शरीर में पैर ही नहीं रहे तो फिर किस काम का, हाथ ही ना रहे तो फिर किस काम का, मुख ही ना रहे तब तो जीवित ही नहीं रहेंगे। इसे समझिए, जैसे कि अगर एक हॉस्पिटल है, ठीक है, हॉस्पिटल में डॉक्टर का भी रहना जरूरी है, और वही हॉस्पिटल में झाड़ू पोछा लगाने वाली का भी रहना जरूरी है। अगर सिर्फ हॉस्पिटल ही हॉस्पिटल उसमें डॉक्टर ही डॉक्टर रहे तो काम तो चलेगा नहीं, उसके लिए नर्स भी होना जरूरी है, और पर्ची काटने वाले भी होना जरूरी है, झाड़ू पोछा लगाने वाला भी जरूरी है, सब जरूरी है ना। ऐसे ही सबका कार्य बांट दिया गया है। ब्राह्मण है तो वह समय तो रहा नहीं जो वेद शास्त्रों के अनुसार चले, तो ब्राह्मण का कर्म दान लेना, दान देना, ऐसा नहीं। तो आप यह समझिए कि ब्राह्मण का कर्म है पूजा पाठ कराना, माला जप करना, और जो शिक्षा प्रदान करना, वेद शास्त्रों के बारे में विस्तार से बात करना, श्रीमद् भागवत महापुराण, शिव महापुराण कथा के माध्यम से आप सभी लोगों को जोड़ करके रखना, धर्म की शिक्षा देना, यह ब्राह्मण का धर्म है। क्षत्रिय का धर्म है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबके साथ वैसे तो मिलजुल कर सबको रहना चाहिए, लेकिन क्षत्रिय का धर्म है रक्षा करना। और क्षत्रिय का धर्म केवल रक्षा करना ही नहीं, क्षत्रिय तो कहते हैं जो ब्राह्मण के लिए आजकल के ना कलयुग में ऐसे ऐसे क्षत्रिय हैं जो कि ब्राह्मण के ऐसे रक्षक हैं, जो जरा सा भी कुछ होने पर क्षत्रिय लोग जान देने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे ऐसे क्षत्रिय लोग हैं। वैश्य लोग, वैश्य का काम क्या है, व्यापार डालना, व्यापार करके पैसे इकट्ठे करके फिर अपना चलाना। शूद्र का काम है तीनों वर्णों की, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों वर्णों की सेवा करना, और साथ में सबसे विनम्र भाव से रहना। चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सब अगर एकजुट हो करके, भले ही काम सबका अलग अलग है, सब काम अलग अलग करें, लेकिन भाव यह नहीं रखे कि हम अलग हैं, सब यह भाव रखे कि हम एक हैं, क्योंकि एकता में बल है। अगर हम यह मान ले कि हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, या फिर हम शूद्र हैं, तो फिर सब आपस में ही लड़ करके बिखर जाएंगे। इसलिए लड़ना नहीं है, हम सबको इकट्ठा होकर के हिंदू राष्ट्र बनाना है, और हम सबको मिलजुल करके रहना है। चाहे इस देश में मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको हिंदू राष्ट्र बनाना है, सब हिंदू बन जाए। फिर उसके बाद आप देखिए कितनी अच्छी सब सारी व्यवस्थाएं फिर सही हो जाएगी, फिर कोई जाति भेद का कोई रहेगा ही नहीं ज्यादा।
ठीक है, इसलिए कभी भी भेदभाव नहीं रखना चाहिए कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, या तो अधम लोगों का काम है। उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम, उच्च विचार वाले के लिए तो पूरे संसार ही अपने घर के समान है, अपने परिवार के समान है। इसलिए सदा विचार उच्च रखना चाहिए। ठीक है।